अच्छा, क्या ये भी होता है कि किसान को जब हमने जमीन लॉक की 5-10% एडवांस दिया और चांस है कि वो रजिस्ट्री के दिन ना आए, ये भी होता है क्या? होने को सारी पॉसिबिलिटी है, पर लेकिन क्योंकि किसान को हम बहुत इमीडिएटली रजिस्ट्री कराते हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं लेते उनसे, तो इसलिए वो जनरली किसान आ जाता है, 99% केस में आ जाता है। पर एक ये प्रॉब्लम हमने देखी है कि जैसे एक किसान 10 बीघा बेच रहा है और हम उसे 4 बार रजिस्ट्री के लिए बुलाएंगे तो उसे अलग से हमें पैसे देने पड़ रहे हैं हर बार। वो अलग इश्यूज है। देखो, कायदे से तो ये है कि जो एक बार रजिस्ट्री आया करा लीजिए, बात खत्म हो गई उसकी। वो बार बार क्यों आएगा? इनकन्वीनियंस की फिर उसकी कॉस्ट है। इनकन्वीनियंस है उसके लिए, बार बार उसके हिसाब किताब में दिक्कत है, वो एक अलग इश्यूज है उसका। तो इश्यूज यहाँ पे बहुत से हैं। इश्यूज ये है इसलिए क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस जब आएगा, जब आप 10-20 जमीन खरीदोगे, तब तक आपको नुकसान बहुत हो चुका होगा। तो बेहतर है कि एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, शुरू में उससे समझें, उसके बाद आपको नॉलेज आ जाएगी। आपके शुरू के कदम गलत गिर गए तो आपको फिर जिंदगी भर आप जमीन नहीं खरीदोगे। एक दो नुकसान, जमीन नहीं खरीदोगे, फिर अगली पीढ़ी को भी बता के जाओगे जमीन मत खरीदो, तो और नुकसान आपके साथ। तो बेहतर ये है कि पहला कदम आप ठीक रखो, अल्लू पल्लू से जमीन मत खरीदो, ट्रस्टेड लोगों से जमीन खरीदो और वेरीफाई कराओ, खुद भी वेरीफाई करो पटवारी से जाके। रही कब्जे की बात, तो कब्जे के लिए हम टेको उसको ध्यान देते हैं, बाधा के एक मिनिमम चार्जेस आपसे लेंगे और उसके बाद हम आपकी मेंटेन करेंगे जमीनों को, आपके वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, वहाँ पे साइड पे आप जाओगे दिखाएंगे, आपके तार फेंसिंग करवाएंगे, आपकी सारे काम कराएंगे। सिर्फ हम जमीन ही नहीं बेच रहे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे वहाँ पे जमीनों के मामले में। वो नहीं है कि डीलरों की तरह जमीन बेची भाग गए। मेंटेन करेंगे। मेंटेन करेंगे, कोई समस्या आती है, कोर्ट कचहरी कुछ भी आता है, उसके साथ खड़े मिलेंगे हम। हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में डालेंगे चीजें। सही है।